शहर के बाहरी इलाके में घने पेड़ों से घिरा एक पुराना बंद पड़ा रिसॉर्ट था। लोग कहते थे कि ये शापित है, पर किसी को ये नहीं पता था कि क्यों। आसपास के गांवों में ये किंवदंती बन चुकी थी कि सूर्यास्त के बाद उस रिसॉर्ट की ओर देखना भी अशुभ है और जो कोई भी उसकी दहलीज पार करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिनमें खून जमा देने वाले किस्से शामिल थे। लेकिन कुछ युवा रोमांच के भूखे और अंधविश्वास को ठेंगा दिखाने वाले ऐसी कहानियों पर कम ही यकीन करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक पुराना उपेक्षित ढांचा था जो एक रोमांचक अनुभव का वादा करता था। एक अंधेरी चांदनी रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, आर्यन, रिया, समीर, पूजा और निशा, 5 दोस्त ने उस शापित रिसॉर्ट को देखने का प्लान बनाया। उनकी योजना थी कि वे वहां कुछ घंटे बिताकर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करेंगे और फिर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए ढेरों कहानियां होंगी। उन्होंने टॉर्च, पानी की बोतलें, कुछ स्नैक्स और यहाँ तक कि एक फर्स्ट एड किट भी पैक की थी, हर संभव स्थिति के लिए तैयार। जब वे रिसॉर्ट के बाहरी गेट पर पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, मानो प्रकृति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? निशा ने हल्की आवाज में पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। डर गई क्या निशा? हमने तो कहा था कि जो डरपोक है वो ना आए, समीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन उसकी अपनी आवाहट में भी एक हिचकिचाहट थी। उसकी आंखों में भी हल्की घबराहट दिख रही थी। आर्यन, जो हमेशा सबसे आगे रहता था और जिसने इस अभियान की शुरुआत की थी, ने जंग लगे भारी गेट को धक्का दिया। एक कर्कश चीखने वाली आवाज के साथ गेट खुला, मानो वो किसी पुराने राक्षस का मुंह खोल रहा हो। वे अंदर दाखिल हुए। रिसॉर्ट के अंदर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ टूटा फूटा और धूल से भरा मिला। मकड़ी के जाले हर जगह थे, हर कोने में, और फर्नीचर क्षय का शिकार हो चुका था। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ चुका था और छत से पानी टपकने के निशान थे। लेकिन एक चीज थी जिसने सबका ध्यान खींचा, एक बहुत बड़ा, गंदा और हरा स्विमिंग पूल। पूल की टाइलें टूट चुकी थी, पानी में काई जम गई थी और उसमें से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जिससे वो और भी भयावह लग रहा था। पूल के आसपास का इलाका, जो कभी पार्टी का केंद्र रहा होगा, अब सिर्फ बर्बादी का प्रतीक था। वाह, क्या जगह है! आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। यहाँ तो कोई भूत भी पार्टी कर सकता है। देखो, पूल में तो पानी भी है, शायद कोई डुबकी लगाने वाला हो। हाँ, शायद एक चुड़ैल। पूजा ने उसकी बात पूरी की और एक हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसे हमेशा से ऐसी कहानियों से डर लगता था और ये जगह उसके डर को और बढ़ा रही थी। तभी अचानक उन्हें पूल के बीच से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक घरघराहट जैसी थी, जैसे कोई पानी में धीरे धीरे सांस ले रहा हो या कोई भारी चीज पानी में डूब रही हो और फिर ऊपर आ रही हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर की रेखाएं उभरने लगी थी। आर्यन ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च निकाली और पूल में रोशनी डाली। पानी इतना गंदा और गाढ़ा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस एक काला, अथाह गहरा गड्ढा जो उनके अंदर के डर को और बढ़ा रहा था। चलो यहाँ से चलते हैं, निशा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन को कुछ ज्यादा ही रोमांच महसूस हो रहा था और वो अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। उसने कहा, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ देखना है। ये सिर्फ हमारा वहम होगा। वो पूल के बिल्कुल पास गया और झुका, अपनी टॉर्च को पानी की सतह पर घुमा रहा था। तभी उसे पानी के अंदर एक काली, अस्पष्ट परछाई दिखी, जो धीरे धीरे सतह की ओर ऊपर उठ रही थी। वह परछाई एक धुंधले मानव आकार की लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अमानवीयता, जैसे किसी का शरीर विकृत हो गया हो। रिया ने उसे तुरंत पीछे खींचते हुए कहा, आर्यन, पागल मत बनो, यहाँ से हट जाओ, ये कुछ बुरा है। जैसे ही रिया ने आर्यन को खींचा, उस परछाई ने एक लंबी, पतली, विकृत उंगली से पूल के किनारे को छुआ। जहां उसने छुआ, वहां की पुरानी टाइलें काली पड़ गई, जैसे तेजाब से जल गई हों, और पिघलने लगी। एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई। पूल के टाइलों से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी, जो किसी मरे हुए शरीर से आती है। सब डर के मारे कांप गए, उनकी सांसें गले में अटक गई। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी, यह एक अलौकिक शक्ति थी जिसे वे पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। वे सब वहां से भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेजी से दौड़ रही थीं, जैसे वे किसी मौत की दौड़ में हो। लेकिन जैसे ही वे मेन गेट की ओर बढ़े, गेट अपने आप जोर से एक डरावनी आवाज के साथ बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया हो। लोहे की आवाज पूरे रिसॉर्ट में गूंज उठी, उनकी उम्मीदों को कुचलते हुए। अब वे रिसॉर्ट में फंस गए थे, एक जाल में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर अंधेरा और घना होता जा रहा था और उन्हें हर तरफ से ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे, मानो अदृश्य हाथ उन्हें छू रहे हों, उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों। हमें पूल से दूर रहना चाहिए था, समीर ने घबराते हुए कहा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। अब हम क्या करेंगे? तभी उन्हें फिर से पूल से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। ये एक लोरी जैसी थी, लेकिन इतनी दर्दनाक और उदास कि उनकी रूह कांप गई, मानो कोई सदियों से रो रहा हो।
आवाज पूल से निकलकर पूरे रिसॉर्ट में गूंज रही थी और लग रहा था जैसे वो उनके कानों में सीधी घुस रही हो, उनके दिमाग को सुन्न कर रही हो। वे समझ गए कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक भयंकर आत्मा है जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। पूजा ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, उसकी आवाज में थोड़ी दृढ़ता थी, हमें कुछ करना होगा। शायद हम पूल को सुखा दे। अगर पानी सूख गया तो शायद इसकी शक्ति भी कम हो जाए। ये इसका ठिकाना है। आर्यन को ये विचार अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर पानी ही उसकी शक्ति का स्रोत है तो उसे खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है, भले ही ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। उन्होंने रिजॉर्ट में पूल के पानी को निकालने वाला सिस्टम ढूंढना शुरू किया। वे हर कमरे में घुसे, हर कोने को छान मारा, टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए सामान के बीच। आखिरकार बहुत खोजने के बाद उन्हें एक पुराने जंग लगे कमरा मिला जहां एक बड़ा गंदा लिवर लगा था जो शायद पूल को खाली करता था। उस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे, मानो वो सदियों से इस्तेमाल न हुआ हो। जैसे ही आर्यन ने उस लीवर को खींचने की कोशिश की, पूल से जोर की चीख निकली, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए और उन्हें लगा कि उनके सिर फट जाएंगे। पूल का पानी तेजी से उफनने लगा और उसमें से एक औरत का साया बाहर निकला। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी और उसके बाल लंबे, बिखरे हुए और काई जैसे हरे थे, मानो वे पूल के ही हिस्से हों। उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो पूरे रिसॉर्ट में फैल गई। यह स्विमिंग पूल की चुड़ैल थी, अपने सबसे भयानक रूप में, और अब वो पूरी तरह जाग चुकी थी। चुड़ैल तेजी से उनकी ओर बढ़ी, हवा में तैरती हुई, उसके हाथ उनकी ओर लपके हुए थे। समीर ने एक पुराना भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल उसके आर पार निकल गई, जैसे वो सिर्फ एक हवा हो, एक भ्रम हो, और लकड़ी सीधे दीवार से जा टकराई। चुड़ैल हंसी, एक ठंडी भयानक हंसी जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। यह अदृश्य है, निशा चिल्लाई। उसकी आवाज में आतंक साफ था और वो अपनी आंखों पर हाथ फेर रही थी। तभी चुड़ैल ने पूजा की ओर अपना भयानक काईदार हाथ बढ़ाया। पूजा को लगा जैसे कोई ठंडी, बर्फीली, मृत चीज उसे छू रही हो, और वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी सांसें रुक सी गई और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अब ये उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने देखा कि जैसे ही चुड़ैल हमला करती है, वो थोड़ी देर के लिए ठोस हो जाती है, मानो उस क्षण में उसकी शक्ति केंद्रित होती हो। उसने तुरंत लीवर पर दोबारा हाथ आजमाया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी, और लिवर नीचे चला गया, एक तेज धातुई आवाज के साथ जो जीत की घोषणा थी। पूल का पानी तेजी से कम होने लगा, एक बड़े भंवर के साथ, जैसे कोई विशालकाय राक्षस पानी को पी रहा हो। जैसे जैसे पानी कम हो रहा, शक्ति भी कम होती जा रही थी। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगी, उसका शरीर धुंधला होने लगा और उसकी आंखें अपनी लाल चमक खोने लगी। वो कमजोर पड़ने लगी और हवा में संघर्ष करने लगी, मानो उसे अपनी शक्ति का स्रोत छीन लिया गया हो। थोड़ी ही देर में पूल पूरा खाली हो गया। उसकी काली, काई से ढकी हुई सतह अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी और उसमें कुछ नहीं बचा था सिवाय टूटी हुई टाइलों के। और जैसे ही पूल सूख गया, चुड़ैल एक तेज सफेद रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो डर से भरा नहीं बल्कि शांति से भरा था, एक अजीब सी शांति जो एक बड़ी आपदा के बाद आती है। उन्होंने पूजा को उठाया, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुली और उसने आर्यन को देखा। जैसे ही वे मेन गेट की ओर बढ़े, गेट अपने आप खुल गया, मानो उन्हें आजादी मिल गई हो या कोई अदृश्य हाथ उन्हें बाहर निकाल रहा हो। वे तेजी से बाहर भागे, बिना एक पल भी रुके, और फिर कभी उस रिसॉर्ट की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शपथ ली कि वे कभी उस जगह के पास नहीं लौटेंगे। उन्होंने उस रात की भयानक कहानी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा और उन्हें पागल समझेगा। लेकिन उन्हें हमेशा याद रहा कि कैसे एक स्विमिंग पूल की चुड़ैल ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था, और कैसे एक अदृश्य दुनिया उनके आसपास मौजूद है जो उनकी कल्पना से भी परे है। वे जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए और कुछ जगहें हमेशा के लिए शापित रहती हैं जहां किसी को नहीं जाना चाहिए।